सम्मानित मंच एवं समस्त प्यारे बजरंगी साथियों, हमें कुछ पाठ्यक्रमों के माध्यम से एक झूठ पढ़ाया जा रहा है। दे दी तूने आजादी, बिना खड़क बिना ताल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये झूठ हमें कई सालों से, काफी वर्षों से ये झूठ हमें पढ़ाया जा रहा है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी। जब आजादी का जिक्र हम सुनते हैं या आजादी की कहीं बात हमें सुनाई देती है, हमारे कानों में पड़ती है, तो हमें उन महापुरुषों के बारे में ध्यान आता है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। उनमें से एक महान पुरुष शहीद आजम भगत सिंह थे, जिनको हम सभी जानते हैं। साथियों, जब शहीद आजम को फांसी दी गई थी तो उनकी उम्र महज 23 वर्ष की थी। शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी एक दिन अपने खेत में गुठलियां बो रहे थे, तो शहीद आजम भगत सिंह ने उनसे पूछा कि पिताजी आप क्या कर रहे हो? तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटे मैं गुठलियां बो रहा हूं और इनसे आम लगेंगे, बहुत सारे आम होंगे और उनसे हम अपने घर का जीवन यापन करेंगे। कुछ देर बाद देखा तो भगत सिंह भी अपने खेत में थोड़ी दूर पर लकड़ी की बंदूकें बो रहे थे। उनके पिताजी ने पूछा कि भगत सिंह आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूं और इस खेत से बहुत सारी बंदूकें उगा करके इन अंग्रेजों को मार करके हमारे देश से मैं भगाऊंगा। उनके अंदर एक क्रांतिकारी का रूप बचपन से ही था। जब वो अपने विद्यालय में पढ़ते थे तो जलियांवाला कांड जब हुआ उसके 2 दिन बाद उन्हें पता लगा, तो भगत सिंह अपने स्कूल से पैदल ही कोसों दूर जलियांवाला बाग में गए और वहां से एक बोतल में वहां की मिट्टी भर करके ले आए। ऐसे ही जब उन्हें किन्हीं मुकदमों में अदालत में भेजा गया तो उन्होंने अपने बचाव में किसी वकील को खड़ा नहीं किया। साथियों, जब भगत सिंह की मां उनसे आखिरी बार जेल में मिलने गई तो भगत सिंह ने अपनी मां से कहा कि मां, जब मुझे फांसी लग जाए, मेरा शव लेने के लिए आप जेल में मत आना, मेरे छोटे भाई को भेज देना, क्योंकि अगर आप मेरा शव लेने के लिए जेल में आओगी तो मेरा शव देख करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि देखो भगत सिंह की मां रो रही है। ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में पैदा हुए और